जी अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खुशामदीद है। आज हम डेमो लेक्चर सारा डिस्कस करेंगे और डेमो लेक्चर में हम सारे कोर्स की जो आउटलाइन है और उसके अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें जी, जिस चीज़ के बारे में आप क्यूरियस थे, आप में से कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते थे लेकिन वो इस चीज़ के डर से डरे हुए थे कि कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, हमारी जो पेमेंट है वो ज़ाया ना हो जाए, हमें ये फेक ना हो। तो उनकी कंफर्मेशन के लिए हम आज एक डेमो लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं कि कुछ पर्सनस जो इसके हवाले से उनके दिल में एक इल्यूजन था या एक क्रियोसिटी थी कि ये किस तरह से ये लेक्चर्स कंडक्ट किए जाएंगे, किस तरह से ऑनलाइन लेक्चर्स का आगाज़ किया जाएगा, तो ये उस हवाले से हम आज का डेमो लेक्चर्स आपके लिए लेके आए हैं। तो हमारा पहली जो प्रायोरिटी थी वो जूम ऐप की थी, ठीक है, जूम मीटिंग की थी कि हम जूम पे लेक्चर्स को अटेंड करवाएं आप सबको थ्रू आउट दी पाकिस्तान, या कोई भी अगर फॉरेन से भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो हम उसको भी अपनी जो इसके अंदर स्किल्स हैं उसको सिखाएं। और हमारी जो प्रायोरिटी थी वो जूम पे ही थी। लेकिन आपको आजकल पता है कि हर शख्स की जो मसरूफियात हैं उसकी जो टाइमिंग है वो मुख्तलिफ है। कोई शख्स किसी टाइम फ्री है, कोई शख्स किसी टाइम फ्री है, कोई प्राइवेट टीचर है, किसी ने एकेडमी डील करनी होती है फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, कोई जॉब से लेट आता है, कोई थका होता है एक्सेट्रा। तो जिस चीज़ के लिए मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि फिक्स टाइम के लिए आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो कोई मसला नहीं, अगर जूम पे करना है मैं तो अटेंड कर लूँगा, लेकिन जो फर्दर प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा उसमें आपको मसला आ सकता है, ठीक है। अगर आप पैसे पे करते हैं तो मेरी कोशिश ये है कि वो आपको परफेक्ट वे से आपके पैसे आपके काम आए और आप बेहतर तरीके के साथ जो भी स्किल सीखना चाहते हैं आप सीख सकें। तो इसके लिए अब हमने कौन सा प्लेटफॉर्म चूज किया है और इसको कैसे कंडक्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूं। ये जो डेमो लेक्चर मैं अभी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ये हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, ठीक है। इसे कोई भी पर्सन देख सकता है, ये हमारे पब्लिक ऑप्शन में हमने इसे अपलोड किया। मैं आपको एक जरा विजिट करवा दूं कि जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करती है तो आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन होती है जी प्राइवेट। प्राइवेट में सिर्फ आप ही देख सकते हैं उस वीडियो को, और पब्लिक में जी कोई भी देख सकता है। जैसे मैं अब नॉर्मल जो हमारे स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जो वीडियोस हैं वो पब्लिक होती हैं, कोई भी पर्सन उसको सर्च करके देख सकता है, हमारे चैनल को विजिट करके देख सकता है। तो थर्ड ऑप्शन होती है जी अनलिस्टेड की। और जो हमारा कंप्यूटर कोर्स होगा आज की वीडियो मैं पब्लिक अपलोड करूंगा, ये जो डेमो लेक्चर है, ताकि अगर किसी को भी कोई इल्यूजन है तो वो उसको क्लियर कर ले, और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कोई भी अगर क्वेरी है तो वो मेरे साथ तो आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स होंगे वो अनलिस्टेड में अपलोड किए जाएंगे। अब अनलिस्टेड यूट्यूब का एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो सिर्फ जिस बंदे के साथ उसका लिंक शेयर किया जाएगा सिर्फ वो पर्सन हमारे लेक्चर्स को अटेंड कर सकेगा, और जो बाकी मेंबर्स हैं वो उस लेक्चर को अटेंड नहीं कर सकेंगे। और रही बात, जैसा कि अब इस चीज़ की तो आपको कंफर्मेशन हो गई है कि ये यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। अब यूट्यूब पे आपको पता है कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, यानी कि वीडियो क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें अगर आपका कोई नेटवर्क इशू है तो आप उन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब के अंदर डाउनलोड की ऑप्शन होती है, ठीक है जी। तो आप यूट्यूब में उन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन व्यू करना चाहते हैं, आप उसको आगे पीछे करके भी अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप उसको इजीली देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। आपके लिए वक्त की पाबंदी कोई ज़रूरी नहीं है। और अगली बात कि अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि हम पहले से कोई रिकॉर्ड लेक्चर आपके साथ शेयर कर देंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। डेली बेसिस पे नए जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्ड करके डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, और आप लोगों ने हमारे साथ पूरा कॉपरेट करना है। और इसके लिए जो हमने रजिस्ट्रेशन फीस का आगाज किया है, रजिस्ट्रेशन फीस सर आपकी इतनी कम रखी गई कि ओनली 1000। अगर आप किसी भी जगह से, जैसे कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, वो किसी भी अदारे से अगर कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो सर आपको पता होगा कि उसके लिए जो कम अज कम 5000 से कम में कोई भी नहीं करवाएगा, ठीक है, चाहे जितना मर्जी लगा ले आपका सगा हो। क्योंकि इन्होंने ये फिक्स्ड मंथ के लिहाज से इसके चार्जेस फिक्स किए होते हैं, पर मंथ 2000 3000 वो उसको लंबा कर देते हैं। तो इस हवाले से आपको यहाँ पे ये मुश्किल फेस नहीं करना पड़ेगी। सिर्फ 1000 में यानी ओनली 1000 में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं आपको फनी बात बता दूं, जो आपको रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाएंगे सर, जैसे कि एक डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, आई लाइक एसडी कार्ड का जो डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर सर, उसकी जो
समझ लें कि जो आपको सब्सक्रिप्शन है वो ओनली 10,000 की है, जो आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। और भी जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, जिसके हवाले से जिसमें हम काम करेंगे या किसी भी हवाले से। तो अब हम कोर्स की आउटलाइन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कोर्स की आउटलाइन से पहले आपको एक और चीज़ बता दें कि ये कोर्स, अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं, आप प्राइवेट टीचर हैं, आप कोई अदारा चला रहे हैं, आपका कोई प्राइवेट स्कूल है, आपकी कोई प्राइवेट एकेडमी है, आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप एमएस ऑफिस के हवाले से या किसी भी दूसरी चीज़ों के हवाले से जो कि एक लिस्ट की फॉर्म में आपके साथ शेयर की जा चुकी है, तो इसके हवाले से आपने जिसको लाजमी सीखना है, और आपको इंशाल्लाह बेटर वे से हर चीज़ सिखाई जाएगी डेली बेसिस पे, ठीक है। और आपने भी मेरे साथ पूरा कॉपरेट करना है लर्निंग के हवाले से। अगर कोई भी क्वेरी है, आपको कोई मसला है, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो मसला होगा उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। सॉरी। तो अब बात करते हैं जी, इसमें हम एम एस ऑफिस 2016 को डिस्कस करेंगे। सारा जो हमारा एम एस ऑफिस होगा 2016 का वो वर्जन होगा, उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि लैब के अंदर आपको अभी तक जो हमारी कुछ बच्चों की कंप्यूटर साइंस की बुक है उसमें जो 2007 वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चल रहा है, और उसमें काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं जिसके बारे में बच्चों को इन्फॉर्म नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो मॉडर्न अब जो आपका टेस्ट वगैरह लिया जाता है कंप्यूटर पे, पीएसए का या एसएसए का, सीनियर स्टेशन असिस्टेंट की जो जॉब्स आई हैं रिसेंटली, तो बाद में बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए हमारा जो एमएस ऑफिस है वो 2016 का वर्जन है, और उसमें सारी चीज़ें अपडेटेड होंगी, सारे वर्जन अपडेटेड होंगे, हर चीज़ के जो नया फीचर्स हैं उसमें ऐड किए गए हैं, वो अपडेटेड वर्जन है, और आपको हर चीज़ को परफेक्ट वे से समझाया जाएगा। अब बात करते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम कवर करेंगे। तो आपको बताते चले, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको पता है जी मुख्तलिफ इकसाम के जो खाते बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। किसी जगह पे भी अगर कैलकुलेशन का प्रोसेस होता है तो ये मेरे ख्याल से शायद ही कोई अदारा हो जहां पे एम एस एक्सेल का जो इस्तेमाल है नहीं किया जाता। आप किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी जगह पे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए चले जाएं, ठीक है, किसी भी जगह पे आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए चले जाएं, तो सबसे पहले सर वो आपसे एम एस एक्सेल के बारे में पूछेंगे कि आपको एम एस एक्सेल के बारे में क्या पता है। तो एम एस एक्सेल एक बहुत एक बुनियादी सॉफ्टवेयर है मेरे ख्याल से, जिसका इस्तेमाल हर शख्स को आना चाहिए। इवन कि अगर कोई 6 क्लास का स्टूडेंट है तो उसको भी इसका इस्तेमाल आना चाहिए कि किस तरह से इसको यूज करना है। और ऑपरेटर की जॉब के लिए तो सर ये वेरी मैंडेटरी है। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क या एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जो जॉब्स आती हैं उसमें भी सर जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी के बेस पे आते हैं एमएस ऑफिस में, और उसमें एक्सेल वगैरह सारे क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज बेस पे। तो इसमें हम एमएस एक्सेल करेंगे, सारे खाते वगैरह बनाना सिखाएंगे, और इस हवाले से जी आपको हैंडआउट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि हमारा ये सारा लिखा हुआ है, हम कौन कौन से एमएस एक्सेल में जी फार्मूलाज कवर करेंगे, ये सारे फार्मूलाज लिखे होंगे। रिटर्न फॉर्म में भी आपको हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको ज़्यादा खपना ना पड़े। आपका मकसद है सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करना। तो अगर आप उसको अच्छे वे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये चीज़ें आपको बड़े अच्छे तरीके से आ जाएंगी, आपको कोई भी मसला इंशाल्लाह दरपेश, कोई भी मुश्किल वगैरह आपको दरपेश नहीं होगी, ठीक है जी। ये सारा एमएस एक्सेल के हवाले से आपको प्रॉपरली हैंडआउट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि अगर आप किसी चीज़ पे अटक भी जाएंगे तो आपके पास हैंडआउट्स मौजूद है, आप उसके हवाले से फिर फर्दर उसको कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सॉफ्टवेयर, जैसे कि एमएस ऑफिस का नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है हमारे पास जी एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आपको पता है जितना भी आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम है जी वो सारा एमएस वर्ड में किया जाता है। 2016 है ये लेटेस्ट आपके पास, इसमें फीचर्स हैं सारे, और इसमें जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स बनती हैं, जो भी आपके पास पेपर्स बनते हैं, वो सारा कुछ इसी सॉफ्टवेयर में बनता है। बुक्स वगैरह का काम, दूसरी रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करते हैं, कोई आप कोई भी काम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन का, तो वो सारा एमएस वर्ड में किया जाता है, ठीक है जी। इसमें आप टेस्ट पेपर जनरेट कर सकते हैं, बाकी दूसरे काम कर सकते हैं। कोई भी आपके पास जो यूनिवर्सिटी लेवल की चीज़ें हैं या कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है वो इसी में की जाती है। तो इस हवाले से आपको ये थारोली सारे जो इसके टैब्स हैं उसका कंप्लीटली आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे, आपको सारा बताया जाएगा कि किस टैब में क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसको आपने कैसे कवर करना है और कैसे सीखना है, और उसको कैसे आपने अपनी जो स्किल है उसको बेटर करना है। और उसके बाद जी नेक्स्ट हमारा जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसको आप प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो प्रेजेंटेशन है ये भी जी आपका लेटेस्ट है। इसमें सारे फीचर्स आपको ऐड करवाए जाएंगे प्रैक्टिकल फॉर्म में, ठीक है।
और ये आपको बेसिक से लेकर इंशाल्लाह एक्सपर्ट लेवल तक ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। उसके अलावा जी अब आ जाती है जी कैनवा की बारी। अब कैनवा सर कोई भी सोशल मीडिया की पोस्ट लगा लें आप, सोशल मीडिया पोस्ट में सर्च करता हूँ सोशल मीडिया पोस्ट कैनवा, ठीक है। तो कोई भी अगर आप काम करना चाहते हैं कैनवा के ऊपर, तो जैसे कि कोई एडवर्टीजमेंट है किसी तरह की, आप अपना काम करना चाहते हैं, किसी को अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करना चाहते हैं, या अपनी सोशल मीडिया हैंडल के तौर पे इसे यूज़ करना चाहते हो, तो सर कैनवा इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो इसका ये सारी सोशल मीडिया पोस्ट बनाना आपको सिखाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको थंबनेल बनाना सिखाए जाएंगे, कैनवा का जो बुनियादी सारा इस्तेमाल आपको सिखाया जाएगा। और कैनवा में जो जो फीचर्स होते हैं किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप सोशल मीडिया की जो डिफरेंट पोस्ट्स हैं वो जैसे आप एडमिशन्स के हवाले से हैं, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, आप हमेशा किसी से पोस्ट बनवाते हो, तो सर आपको आइंदा अगर इस कोर्स के बाद वो पोस्ट किसी से बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह की जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं ये सारा काम आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह बहुत एक बड़ा ब्रॉडवे चीज़ है कैनवा, तो इंशाल्लाह ये आपको इस कोर्स में लाजमी करवाया जाएगा और इसमें बहुत सी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी। और मेरे ख्याल से जो 80% लोग हैं उन्हें कैनवा के बारे में नहीं आइडिया होगा जो इस कोर्स को करना चाह रहे हैं, तो इनको इंशाल्लाह एक्सपर्ट लेवल तक ये सारी चीज़ लेके जाएंगे, उनको सारा बताया जाएगा, कैनवा का सारा विजिट करवाया जाएगा। तो उससे नेक्स्ट जी हमारे पास है कैनवा के बाद हम डिस्कस करते हैं जी इन पेज। इन पेज आपको पता है एक सॉफ्टवेयर है जो उर्दू लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो मुख्तलिफ आपके पास जो कंप्यूटर कोर्स का एक ये पार्ट ही होता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना काम आप इसमें करना चाहते हैं उतना आप एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन सर फॉर्मेलिटी है, हम इसको कवर करेंगे, मैं आपको करवाऊंगा इसको, सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है उसको बेटर वे से कवर किया जाएगा। उसके बाद है जी सीवी, जिसे आप रिज्यूम भी कहते हैं, कि आप प्रोफेशनल लेवल की जो रिज्यूम है वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल रिज्यूम एक दफ़ा आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं उसका। प्रोफेशनल रिज्यूम आपके पास आ जाएगी जी, जिसे आप सीवी भी बोलते हैं, ठीक है। सीवी एक सिंगल पेज का डॉक्यूमेंट होता है जिसे आप जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बनवाते हैं किसी शख्स से, और बहुत से लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को कि वो आपको सीवी बनाना आपको सीवी बना के देते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस तरह की सीवी मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना। तो इस हवाले से आगे आप ना सिर्फ इसको सीख के अपनी जो स्किल है उसको बेटर करके अब ना सिर्फ अपनी सीवी खूबसूरत तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, बल्कि वो डिजाइन आप दूसरे लोगों को भी एज सर्विसेज के तौर पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको फ्यूचर में काफी मेरे ख्याल से आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। तो आपको पता ही कि किसी लोकल दुकान से भी सर सीवी बनवा ले, 150-200 रुपया वो आपसे ले लेगा, ठीक है। तो इस कोर्स का जैसे कि मैं कह रहा हूं कि ओनली 1000 चार्जेस हैं आपसे, जिसमें ये सारा कुछ आपको कवर करवाया जाएगा। उसके बाद है जी विंडोज़ इंस्टॉलेशन है। विंडोज़ इंस्टॉलेशन में जी आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना सिखाई जाएगी और रजिस्टर करना सिखाई जाएगी। अब बहुत से लोग हैं जी आईसीएस किया, बीसीएस किया, बीएस कंप्यूटर साइंस किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया, उन्हें जी विंडोज़ को रजिस्टर्ड करना ही नहीं आता। तो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि आपने विंडो को इंस्टॉल किस तरह करना है, और बिल्कुल ईजी वे से। और हम इस चीज़ को ऐसे कवर नहीं करेंगे कि एक बंदा अगर आईटी से है तो उसके हवाले से हम बयान करें कि वो तो इजीली कवर कर लेगा, एक बंदा जिसने कभी कंप्यूटर को हाथ ही नहीं लगाया तो वो कैसे कवर करेगा। तो इंशाल्लाह बुनियादी तरीके से सारी चीज़ें कवर की जाएंगी, ताकि अगर किसी बंदे को कोई इल्म नहीं भी है तो वो बगैर किसी हेजिटेशन के हमारे कोर्स के जरिए उस चीज़ को प्रॉपर वे से सीख सके, उसको कर सके, ठीक है, अपने हाथ से कर सके। तो सर ये सारी चीज़ें आपको कवर करवाई जाएंगी, रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी, विंडोज़ की रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं, और ना सिर्फ विंडोज़ की रजिस्ट्रेशन हम सिखाएंगे, एमएस ऑफिस को आप किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत से प्रोफेशनल्स मैंने अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचर्स को देखा है कि एमएस ऑफिस को सर जब वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आता है तो वो पता है आपको डिसेबल्स हो जाती है, एक्टिवेट कहता है जी एक्टिवेट करें, तो फिर वो काफ़ी दिन टीचर्स को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और काफ़ी लोगों को तो इसको बारे में इल्म ही नहीं होता, ठीक है। जैसे आप एक्सेल में प्रॉपरली काम कर रहे थे जी, वो सारा बंद हो गया, अब क्या करेंगे, आप खाते वहीं पे आपके अटक के रह जाएंगे। तो इसके हवाले से भी आपको गाइड किया जाएगा आप किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं उसे। और चैट जीपीटी मेरे ख्याल से टीचर्स के लिए एक बड़ी अहम चीज़ होगी, और इसमें जी आपको हमारे कोर्स में चैट जीपीटी 4 आपको सिखाई जाएगी, चैट जीपीटी जी 4, ठीक है। चैट जीपीटी 4 के जरिए आप प्रोफेशनल वे से डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं, आप फीमेल टीचर हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी लेवल में टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, स्कूल लेवल के हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल वे से
सिखाई जाएंगी चैट जीपीटी 4 के जरिए। और चैट जीपीटी 4 पेड है, लेकिन मैं आपको फ्री वे से सिखाऊंगा कि आप कैसे उसे फ्री में यूज कर सकते हैं, और उसका ए टू जी इस्तेमाल आपको बताया जाएगा, जिसको आप अपनी जो असाइनमेंट्स हैं उसके हवाले से, आप नॉर्मल जो जीपीटी यूज चैट जीपीटी यूज करते हैं वो 3.5 है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, आप जो चैट जीपीटी यूज करते हैं वो 3.5 है, मैं आपको चैट जीपीटी 4 यूज करना सिखाऊंगा, और वो पेड फीचर है, लेकिन मैं आपको एक वे बताऊंगा जिसको फ्री में आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूब चैनल बना के भी शॉर्ट्स वगैरह भी अपलोड करेंगे तो आप बड़ी अच्छी जल्दी अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं शॉर्ट्स के जरिए। ठीक है जी, शॉर्ट्स आसान है, शॉर्ट्स के जरिए उसके जरिए पिक्चर्स वगैरह कैसे जनरेट कर सकते हैं चैट जीपीटी 4, और इसके बहुत से अहम फीचर्स में आपको बताया जाएगा, तो आप लाजमी इस चीज को सीखिएगा। उसके बाद है जी चैट जीपीटी के बाद है उर्दू इंग्लिश टाइपिंग। तो उर्दू इंग्लिश टाइपिंग में आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा टाइपिंग के बारे में, उर्दू में अपनी टाइपिंग को आपने किस तरह से इंप्रूव करना है। इंग्लिश टाइपिंग जमील नूरी नस्ताली का जो फॉन्ट है जो उर्दू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि जो कि बहुत से टीचर्स को भी नहीं पता होता, उसके बारे में आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा, उर्दू लिखनी सिखाई जाएगी, टाइपिंग के बारे में, टाइपिंग स्पीड के बारे में, टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, और इवन कि आपको टाइपिंग के लिए रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, फ्री में आपको रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर, जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री में। ठीक है, उनका यूज भी आपको सिखाया जाएगा। अब उससे नेक्स्ट है जी एआई वेबसाइट्स। अब बहुत सा काम है जी जो आप डिफरेंट टूल्स के जरिए करते हैं, किसी से करवाते हैं, तो बहुत सा काम एआई वेबसाइट्स में बताऊंगा आपको, जिनके जरिए आप अपना काम जो है वो घंटों का काम मिनट्स में कर सकेंगे, और एआई की बड़ी यूजफुल वेबसाइट्स हैं। ठीक है, रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक एआई की वेबसाइट शेयर की थी, जिससे आप 30 सेकंड के अंदर समझ लें कि एक प्रोफेशनल लेवल की आप प्रेजेंटेशन जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरह की हम इंशाल्लाह बहुत सी इंपॉर्टेंट एआई वेबसाइट डिस्कस करेंगे, जो कि आपके काम को बहुत आसान बना देंगी। उसके बाद है जी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में आपको सारे सोर्सेज बताए जाएंगे, कहां से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आप मजाक में ना लीजिएगा कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना कौन सा मुश्किल है, इसमें आपको पेड सॉफ्टवेयर का सोर्स भी बताया जाएगा कि पेड सॉफ्टवेयर आप कहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उनको इंस्टॉल कैसे करना है, वायरस की डिटेक्शन आपने कैसे करनी है, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। ये वो चीजें हैं, कुछ तो मैंने मेंशन कर दी थी, कुछ चीजें मैंने मेंशन नहीं की, वो आपको फर्दर कोर्स के दौरान उन चीजों के बारे में भी बता दिया जाएगा। और सॉफ्टवेयर की तमाम इकसाम की जो इंस्टॉलेशन है, आपको सोर्सेज है वेबसाइट्स के बारे में बताया जाएगा, कहां से आपने डाउनलोड करने, किस विंडो के लिए कौन से सॉफ्टवेयर कंपेटिबल है, ये कहां से देखने के कौन से सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने चाहिए। उसके बाद है जी डाटा रिकवरी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, डाटा रिकवरी जैसे कोई भी आपका डाटा डिलीट हो गया यूएसबी वगैरह में से, वो आपने कैसे उसको रिकवर करना है। और ना सिर्फ मैं आपको रिकवर करना सिखाऊंगा, बल्कि आपको रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके जरिए आप डाटा को रिकवर कर सकेंगे। मैं जैसे कि कोर्स के स्टार्ट में बता रहा था कि सिर्फ वही को आप लगा लेंगे, सॉफ्टवेयर की जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो लगा लें 10,000 प्लस होंगे, लेकिन 1,000 में आपको फ्री कोर्स, आपको सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जी लैपटॉप इंस्पेक्शन है, आपको लैपटॉप के बारे में, कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, उस आपको कंप्लीटली गाइड किया जाएगा, लैपटॉप इंस्पेक्शन सिखाई जाएगी। अगर आप लैपटॉप परचेज कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपने उसमें इंस्पेक्ट करनी है, आपने क्या क्या चीजें मद्देनजर रखनी है, किन किन चीजों को आपने चेक करना है और कैसे चेक करना है, किस सॉफ्टवेयर के जरिए चेक करना है, ये सारी चीजें लैपटॉप इंस्पेक्शन की मैं आपको कवर करवाऊंगा इस कोर्स के अंदर। और उसके बाद है जी पीडीएफ एडिटिंग। आपके पास कोई भी पीडीएफ है, ठीक है, कोई भी पीडीएफ फाइल है किसी एकेडमिक या कोई डॉक्यूमेंट है, कोई टेस्ट वगैरह है, उसमें आपने चेंजेस करनी है, कोई रिजल्ट कार्ड है, यो सम काइंड ऑफ कोई भी आप कह सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसमें उस पीडीएफ को एडिट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। और इवन कि आपको, आप कहेंगे जी हमें तो थोड़ी बहुत पीडीएफ, लेकिन आपको मैं स्कैन पीडीएफ की भी एडिटिंग सिखाऊंगा, जो ओसीआर आपके पास होता है। ठीक है, ओसीआर की एडिटिंग भी आपको सिखाई जाएगी कि आप किस तरह से ओसीआर के डॉक्यूमेंट को भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी, कोर्स के लिए जैसा कोई ऑलरेडी आपको बताया कोई पाबंदी नहीं होगी, यूट्यूब अनलिस्टेड लेक्चर आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये पहला डेमो लेक्चर है, ये पब्लिकली अपलोड किया जाएगा। उसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे वो सिर्फ हमारे अनलिस्टेड मेंबर्स के दौरान के साथ शेयर किए जाएंगे, जो हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जो चार्जेस पे करेंगे। और पीर से यानी आज से क्लासेस का आगाज होने जा रहा है, और मैट्रिक के तलबा इसमें जरूर इनरोलमेंट करवाएं, बजाय कि वो कि फेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के जहां पे उनके पैसे और वक्त दोनों ज़ाया हो, तो वो हमें ज्वाइन करें। और उनको इंशाल्लाह ये सारा कुछ सिखाया जाएगा, प्रोफेशनल लेवल तक इंशाल्लाह सिखाया जाएगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आपको हर तरह की गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी।
और उसके अलावा ये आपको हैंडआउट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे हर तरह से, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, वो जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, एंटीवायरसेस हैं, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हद तक डीपली आपको समझाया जाएगा, ये सारे सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह लेना चाहते हैं स्टडी से रेलिवेंट, तो उसके सोर्सेज भी बताए जाएंगे, फ्री कोर्सेज आप कहाँ से कर सकते हैं, और जो हाई लेवल के जो समझ लें कि कुछ एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में भी बताया जाएगा, कौन सी एंड्रॉयड ऐप किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स को भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सारा जो आपको एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल तो ब्रीफली बयान किया जाएगा। उसके अलावा बहुत सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, बहुत सी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, मेरे ख्याल से जिनका आपको पहले पता नहीं होगा, जिसका आपको पहले आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ समझ लें कि आपको जो फार्मूलाज हैं एक्सेल के भी वो करवाए जाएंगे, जो कि बेसिक्स भी हैं और ज़रूरी भी हैं और हर शख्स को आने चाहिए। और सर मेरे ख्याल से ये ऑफ़र महंगी नहीं है, आप किसी जगह से भी एक दफ़ा रेट ले लें, किसी जगह से भी आप रेट ले लीजिए, एमएस ऑफिस का कोर्स करना है। और ना सिर्फ जैसे कि मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ये ओनली एमएस ऑफिस नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप किसी से भी इसकी ज़रा वो थोड़ा सा चार्जेस पूछ लें, आपको पता चल जाएगा कि सर बिलाल क्या कर रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। और इवन कि आप मेरे स्टूडेंट से भी कंफर्म कर सकते हैं कि सर इस कोर्स के कितने चार्जेस ले रहे हैं, कि मैं 10,000 से कम ले रहा हूँ या ज़्यादा ले रहा हूँ। और इवन के बहुत से लोगों को तो डाउट था कि पता नहीं हमारे पैसे डूब जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो डेमो लेक्चर अपलोड करने का यही मकसद था कि अगर कोई अभी तक किसी के दिल में कुछ था तो वो सॉर्ट आउट कर ले। तो उसके हवाले से इंशाल्लाह फिर ट्यूसडे से हमारे जो नॉर्मल लेक्चर्स हैं वो शेयर होना शुरू हो जाएंगे। अब डेमो लेक्चर्स में आपको बता दिया सारा कुछ कवर। उसके अलावा जो कंप्यूटर के अंदर दूसरे फंक्शंस होते हैं, एक्सटेंशंस का फंक्शंस होता है, एक्सटेंशन कौन कौन सी होती हैं, जान नहीं छुड़वाई जाएगी इंशाल्लाह, आपको इतनी चीज़ें बताई जाएंगी कि आपकी सोच है। ठीक है, एक्सटेंशंस का बताया जाएगा, आपके पास कोई भी हार्ड ड्राइव है, अगर आप हार्ड ड्राइव को लॉक कैसे लगा सकते हैं, आप हिडन फोल्डर कैसे बना सकते हैं, आप अपनी हार्ड ड्राइव की हेल्थ कैसे चेक कर सकते हैं, और जितनी तमाम तर जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ये मैं आपको कह रहा था जी, टाइपिंग मास्टर प्रो आपको सॉफ्टवेयर फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा आपको अगर वीडियो एडिटिंग का भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे ताकि आपको मुश्किल ना हो, फिल्मोरा का जो सॉफ्टवेयर है ये भी आपको रजिस्टर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, और भी कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, बीबी फ्लैश प्लेयर अगर को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए वो भी आपको रजिस्टर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्री में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि फ्री में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आपने लाजमी इस कोर्स को अगर आपने सीखना चाहती हैं ये सारी चीज़ें, तो आप इसको ज़रूर करवाइए, इसमें इनरोलमेंट करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो आपको सारा जी विंडोज़ को रजिस्ट्रेशन से लेके हर चीज़ जो बुनियादी चीज़ें हैं कंप्यूटर की, हर चीज़ के बारे में, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आपको ब्रीफली गाइड किया जाएगा, ब्रीफली आपको बताया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे नेक्स्ट बैच में तो उनको जी वेब डेवलपमेंट भी सिखाई जाएगी इंशाल्लाह। तो आपकी दुआएं चाहिए बस। ठीक है, आपकी सपोर्ट भी चाहिए, तो आपने इसमें लाजमी इनरोलमेंट करवानी है। तो और एक मज़ीद बात डिप्लोमे के बारे में डिस्कस कर लें कि अगर आप में से कोई डिप्लोमा लेना चाहते हैं, रजिस्टर्ड डिप्लोमा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स के एंड पे आपको एक रजिस्टर्ड डिप्लोमा भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसे आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़े उसको किसी भी जगह पे, और कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये फेक है। ठीक है, आपको रजिस्टर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, उसके चार्जेस सेपरेट होंगे। अगर किसी को साथ डिप्लोमा भी चाहिए तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, कोई भी हैं। ठीक है, ये सारी स्किल्स ईच एंड एवरी पर्सन के लिए मेरे ख्याल से ये बुनियादी, और हर शख्स को ये चीज़ें आनी चाहिए। और डिप्लोमे के हवाले से भी आप फर्दर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर डेमो के बाद कोई पर्सन करवाना चाहता है रजिस्ट्रेशन, तो आप मुझसे फौरी रब्ता करें। और इंशाल्लाह ट्यूसडे से जो रूटीन वाइज जो लेक्चर्स हैं वो शेयर किए जाएंगे। ठीक है, सिर्फ पेड मेंबर्स के साथ जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके होंगे, ये चीज़ अपने जहन में लाजमी रखिएगा। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।